गुड मॉर्निंग क्लास। MABN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7-8 हिंदी ग्रामर में अध्याय 6 है आपका 6 अध्याय 6 में वचन है। PA2 का ये सेकंड चैप्टर है आपका। वचन की सबसे पहले परिभाषा दी हुई है। वचन क्या है? वचन का अभिप्राय संख्या से है। वचन का अभिप्राय संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। विकारी और अविकारी आप लोग पढ़ चुके हैं। विकारी और अविकारी आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में PA1 के। तो हमें विकारी और अविकारी नहीं बताना है, ठीक है। तो एक या अनेक का उससे बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। और संस्कृत में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में 2 ही वचन हैं। पहला एक वचन में क्या है? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध होता है। बोध होता है मतलब पता चलता है, हमें जानकारी मिलती है, ज्ञान होता है हमें, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि। जैसे बालक कह दिया जाए बालक सो रहा है, बालक सो रहा है, तो हमें पता चलता है कि सो रहा है ये कोई एक बालक है, ठीक है। तो बहुवचन में क्या है? शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकों, घोड़ों, किताबें, मेजें, मेजे आदि, ठीक है। बालकों से पता चलता है कि बहुत से बालक हैं, घोड़ों से पता चलता है कि बहुत से घोड़े हैं, किताबें से पता चलती है बहुत सारी किताबें हैं, मेजें बहुत सी मेजें हैं। तो ये हो गया आपका एक वचन और बहुवचन। कुछ विशेष नियम दिया हुआ है, जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव से ही एक वचन रहते हैं, हमेशा उनका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पानी, शहद, घी, दूध, चाय, जनता, भीड़ आदि, ये हमेशा से एक वचन रहते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन होता है, वो हमेशा से ही बहुवचन में ही रहते हैं, उनका एक वचन नहीं होता है। जैसे आंसू, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर, भाग्य, प्राण, होश, लोग आदि, ये शब्द दिए हुए जो हमेशा से ही बहुवचन रहते हैं। और कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं। जैसे पानी पीता है, पानी पिया जाता है, शहद खाया जाता है, घी खाया जाता है, दूध पिया जाता है, चाय पी जाती है, जनता भीड़ लगाती है, ठीक है। इसी तरह ये भी है। तो और भी बहुत सारे ऐसे बहुवचन के नियम हैं। बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे ए प्रत्यय जोड़कर हम देखिए कौन कौन से बहुवचन बना लेते हैं। आकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञाओं में अंतिम आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे लड़का है, लड़का, तो लड़का मतलब आकारांत मैंने कहा, जैसे शब्द दिया हुआ है लड़का, कह रहा आकारांत होने पर उसे ए प्रत्यय लगाकर हम बहुवचन बना देते हैं। तो लड़का का क्या बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह और भी गधा का गधे। फिर ए, अभी तो ए पढ़ रहे थे, अब ए यानी जहाँ अनुस्वार लगा हो ए में, अकारांत, अकारांत एवं आकारांत, यानी अकारांत और आकारांत दोनों ही स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने पर वे बहुवचन बन जाते हैं। जैसे पुस्तक है,
पुस्तकें, पुस्तक है तो जैसे पुस्तक दिया हुआ है, पुस्तक तो पुस्तकें, पुस्तक से पुस्तकें। ये आकारांत भी हो सकता है और अकारांत भी हो सकता है, तो ए हमें लगाना है, यानी पुस्तकें। फिर बात से बातें, गाय से गायें, लेखिका से लेखिकाएं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं। यहाँ से यहाँ इकारांत ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से जुड़कर उसे बहुवचन बना देते हैं। जैसे रीत से रीतियाँ, नदी से नदियाँ, लड़की से लड़कियाँ आदि। कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे आपका हो गया जन, जन शब्द, प्रजाजन, प्रजाजन मतलब पूरा प्रजा समूह। गण शब्द बनाकर जैसे कृषक गण, कृषक गण। वृंद शब्द, मुनि वृंद। वर्ग शब्द जोड़कर छात्र वर्ग बन जाता है बहुवचन। लोग, लोग से नेता। और भी बहुत सारे आपके बुक में दिए हुए हैं। देखिए आपके पुस्तक में भी दिए हुए हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है गुर से गुरजन, मित्र से मित्रगण, नागरिक से नागरिकगण, अध्यापक से अध्यापकगण, बाल से बालवृंद, मजदूर से मजदूर वर्ग, प्रजा से प्रजाजन आदि बहुत सारे शब्द ऐसे दिए हुए हैं जिनको आपको पढ़ना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज आपको, ये सारी चीज़ें आपको स्वयं से करनी है, ये सब भरना है आपको। आप आराम से इसको, ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसमें एक एक शब्द का इसमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। क्लास 8 और 7 दोनों का सेम चैप्टर है जो है, तो इसीलिए इसको एक ही में पढ़ाया जा रहा है। देखिए ये स्वयं से आपको करना है। 8th क्लास में बहुत ही कम दिया हुआ है, 7 में थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये सब पूरा टॉपिक वाइज फेयर कॉपी में करना है और कॉपी चेक कराने के लिए स्कूल भेजना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।